प्रभु मसीह यीशु में आप सभी मेरे भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में हम एक बहुत ही खूबसूरत वचन देखते हैं और आई थिंक बहुत से लोग इस मैसेज को मिस कर जाते हैं। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि बहुत ही कम प्रचार होता है प्रकाशित वाक्य की किताब से, लेकिन ज़्यादातर जितना मैंने सुना है बहुत ही कम इस चीज़ को डीपली देखा जाता है। ओके, चलिए हम उस वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और उसके वचन 6 को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 6 यहाँ पर लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा पराक्रम युगान युग रहे। कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें याजक और एक राज्य यानी किंग्स भी बना दिया। ही इंग्लिश में लिखा है, ही मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट। अब बहुत से लोग इस चीज को देखते हैं और पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्या हम प्रभु यीशु के साथ क्रॉन पहने हुकूमत करने वाले हैं, बड़े सिंहासन के ऊपर बैठे हुए? यस, ऑफ कोर्स, ये सारी तस्वीरें हमें बाइबल में देखने को मिलती हैं, लेकिन What does this mean for us today? कि आज इन वचनों का हमारी जिंदगी में मायने क्या है? हम इन्हें कैसे अपनी जिंदगी में आज जब हम इस धरती के ऊपर रह रहे हैं अप्लाई कर सकते हैं? सो स्टे ट्यून्ड प्लीज। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए और एंड तक सुनिए, क्योंकि एक बड़ा ही आत्मिक मैसेज हमारे लिए यहाँ इसी वचन में कि परमेश्वर ने सबसे पहले लिखा है कि हमें किंग्स बना दिया है, राजे बना दिया है, और दूसरी बात लिखी है कि हमें उसने प्रीस्ट यानी याजक बना दिया है। अब किंग्स क्या मतलब? बहुत से लोग कहते हैं कि वेल, हम परमेश्वर के राजे हैं, उसकी बेटे बेटियां हैं, तो हम भी उसके साथ राज करने वाले हैं, हम हाकिम हैं, हम किंग्स हैं। यस, ऑफ कोर्स, हम उसके राजे हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने जैसे कहा था कि मेरी हुकूमत, मेरा राज्य इस दुनिया का, इस धरती का नहीं है। हम इस धरती के राजे नहीं हैं। हमारा राज्य उसी का है जहां की बात प्रभु यीशु ने कही थी कि मेरा राज्य धरती का नहीं वरन स्वर्ग का है। तो हम स्वर्ग के राजे हैं, लेकिन हम इस धरती के ऊपर कैसे राजों वाली जिंदगी गुजारे? वेल, राजा कौन होता था? राजे का मतलब है शासन करने वाला, हुकूमत करने वाला, रूल करने वाला। तो परमेश्वर ने हमें हाकिम बना दिया है, हमें राजे बना दिया, हमें किंग्स बना दिया है। तो क्या आप किंग्स हैं? आप कहेंगे कि यस, ऑफ कोर्स मैं हूं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या वाकई में हम किंग्स हैं। क्या गुनाह के ऊपर आप हाकिम हैं? जो गुनाह आपको अपनी तरफ खींचकर ले जाता है, इसका मतलब आप राजे नहीं, आप गुलाम हैं उस गुनाह के। तो यहीं पर बात आती है जो आत्मिक मैसेज में ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। हम राजे हैं किस चीज के ऊपर? अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, अपने गुनाहों के ऊपर, अपने पापों के ऊपर। वो पाप जो हमें पहले बड़ी आसानी से खींच लेता था। वचन में जैसे कि कहा गया, संत पौलुस कहते हैं इफिसियों की लेटर में कि जो गुनाह हमें बड़ी आसानी से दबोच लेता था, हम गुनाह के वश में थे, अंधकार के वश में थे। लेकिन आज हम उस गुलामी में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, हम स्लेव्स नहीं है, वरन हम किंग्स हैं। मतलब ये कि अब ये गुनाह, ये अंधकार हमारे कंट्रोल में है। सिन कैनॉट टेक अस कैप्टिव अगेन, कि ये जो गुनाह है वो हमें दोबारा अपना गुलाम नहीं बना सकता है। क्या आप गुनाह की गुलामी में हैं? तो इसका मतलब है कि आप अभी तक राजे, हाकिम या रूलर नहीं बने हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। और दूसरी बात हमें यहां पर देखने को मिलती है। ओके, तो पहली बात को क्लियर कर दूं कि परमेश्वर ने हमें राजे बनाया है। किस चीज के ऊपर हमारा राज्य होना चाहिए? हमारे शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर जो हमें खींच लेती हैं गलत चीजों की तरफ, हमारी खुद की सेंसेस, अभिलाषाएं जो हमें गुनाह की तरफ ले जाती हैं, पाप जो हमें अट्रैक्ट करता है, हमें गुलाम बनाकर निराशा में, रोने में ले जाता है। इन सब चीजों के ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। हमें किंग्स होना चाहिए कि नहीं, मैं आपका गुलाम नहीं हूं, आप मेरे गुलाम हैं। मैं वो नहीं करूंगा जो आप मुझे कहेंगे, क्योंकि मैं राजा हूं। मैं आपकी मर्जी को पूरा नहीं करूंगा। मैं आपका गुलाम बन के बाद में निराशा की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। फिर दूसरा यहां ये वचन हमें कहता है कि उसने हमें याजक भी बना दिया है। अब याजक का काम क्या होता था? व्हेन वी रीड द ओल्ड टेस्टमेंट, जब हम पुराने नियम में जाते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता था कि याजक की जो सेवकाई थी, याजक की मिनिस्ट्री ये थी कि वो लोगों को परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करता था, और लोगों के गुनाहों का जो बलिदान होता था उसे लोगों से लेकर कुर्बान करके, काट के परमेश्वर के सामने चढ़ाता था, ताकि लोगों का कफारा हो सके। सो याजक का मतलब होता था, याजक का काम होता था वेदी के ऊपर बलिदान करना, लोगों के पाप के लिए, गुनाहों के लिए, और परमेश्वर के सामने उन्हें चढ़ाना। आज ये वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें याजक बना दिया है।
इसके ओके 2-3 मायने हैं। ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य की सीरीज में हमने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन एक और डीप मैसेज यहाँ पर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये तो क्लियर है कि हम अब खुद सब लोग परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। हमें किसी बिचवोई की, हमें किसी मीडिएटर की, हमें किसी और की जरूरत नहीं है कि कोई हमारे लिए जाए, ये पापा मेरे लिए जाए, वो पास्टर मेरे लिए जाए, मेरे माँ बाप मेरे लिए प्रार्थना करें, ये वो मेरे लिए, नहीं 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 नहीं। हम गुलामी में नहीं है, हमें दूसरों तीसरों की जरूरत नहीं है। हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि अब्राहम, इसहाक के, याकूब के खुदा मेरे ऊपर दया कर। नहीं, वो उनका खुदा था, यस बिल्कुल था, लेकिन आज वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें खुद अब हयाव है, हमें साहस है, हमें दिलेरी है कि हम खुद अब पिता के सामने सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जा सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि अगर तुम पिता से कुछ भी मांगोगे मेरे नाम से तो पिता तुम्हें देगा। हमें पिता से डायरेक्ट मांगने का अधिकार मिल गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हमारा बिचवई है, हमारा मीडिएटर है, तो उसके द्वारा अब हम सीधा परमेश्वर के साथ जा सकते हैं। अब हम खुद याजक बन गए हैं कि खुद परमेश्वर के सामने जा सकें, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ याजक लोग ही परमेश्वर के सामने जा सकते थे, बाकी लोग नहीं। लेकिन अब खुदा मसीह यीशु के बहाए हुए लहू के कारण, उसकी कुर्बानी के कारण और उसकी मौत के कारण हम सब प्रभु यीशु मसीह में याजक बन गए हैं। हम सब प्रभु यीशु के सामने, पिता के सामने कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में उसके सामने आ सकते हैं। अब ये थी एक पहली बात कि हम सब याजक हैं, हम सबको अधिकार है परमेश्वर के सामने जाने का। दूसरी बात याजक की, जैसे मैंने बताई कि याजक लोगों की कुर्बानियों को लेकर बलिदान करता था। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपने दिल की वेदी के ऊपर हमारे गुनाहों को कुर्बान करना। यह समझे इस बात को। हम पैसे का हेर फेर करते हैं, हम छोटी छोटी गालियां देते हैं, हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, हम हेर फेर करते हैं, धोखा देते हैं, लोगों के दिल को दुखाते हैं। बहुत कुछ है जो हमारी जिंदगी में है, बहुत सारे छोटे छोटे गुनाह हैं। लेकिन अब जबकि हम याजक बन गए हैं परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले, तो हमें अपने अंदर जो भी गुनाह हैं, जो भी पाप हैं, जो परमेश्वर से हमें दूर करते हैं, इन सब को लेना है और एक एक करके अपने दिल की वेदी के ऊपर इन्हें पिता के सामने मारना है, इन्हें कुर्बान करना है, इन्हें खत्म करना है। परमेश्वर ने हमें राजे बना दिया, हमें किंग्स बना दिया है ताकि हम गुनाह के ऊपर रूल करें। फिर परमेश्वर ने हमें याजक भी बना दिया है ताकि हम सिर्फ इनके ऊपर रूल ही ना करें, वरन इनके ऊपर याजक बन के इन्हें ख़त्म भी करें, इन्हें अपने आप से पूरी तरह से मिटा दें, हटा दें, दूर कर दें। वी शुड डिस्ट्रॉय इट, फिनिश इट। That is what we are called to do and that is what God has made us। यही परमेश्वर ने हमें बनाया है, या राजे और याजक, कि हम ये सब करने वाले बन जाएं। सो प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, नेक्स्ट टाइम जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, ध्यान रखें कि हम हुकूमत करने वाले हैं, राज्य करने वाले हैं। किसके ऊपर? गुनाह के ऊपर, गुस्से के ऊपर, पैसे की हेरा फेरी के ऊपर, हर तरह की गलत बातों के ऊपर, गंदी गालियों के ऊपर, झूठ, ये सब जो गुनाह हैं ये हमें दबाएंगे नहीं, ये हमें गुलाम नहीं बनाएंगे। हम इनके ऊपर अधिकार करने वाले, रूल करने वाले हैं। दूसरी बात, हमें परमेश्वर ने याजक बना दिया है कि हम सारे इन गुनाहों को अब कुर्बान कर दें, खत्म कर दें, दिल की वेदी के ऊपर इनका एंड कर दें। May God bless you. Please share the message if you have been blessed. See you again. Amen.